पेट्रोल आलमी सतह पर कम हो रहा है, ऑयल प्राइसेस मुस्तकिल कम हो रही हैं, वहाँ 40% की कमी होती है और यहाँ हमें 25-26% रिलीफ मिल पाता है। ये हुकूमत फरवरी वाली प्राइसेस क्यों बहाल नहीं कर रही जब आलमी कीमतें भी उस सतह पर आ चुकी हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही चीज मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे उठाई थी और वजीर मसूफ जो अली जमील जो अली परवेज जमील, उनको हमने ये बतलाया कि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें गिरी हैं, उसका इम्पैक्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना कम नहीं हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप ये तो दिखा देते हैं कि इंटरनेशनल इतना फीसद कम हुआ तो उसका मोरलेस हमने इतना कम कर लिया, लेकिन पीडीएल में आप कमी नहीं कर रहे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे एक वो उनके पास हथियार आ चुका है जो इसमें साल के आखिर में तमाम पेट्रोल पंप कलेक्ट करके उनको 1,700 अरब रुपए गोद में डाल देते हैं और वो पैसे फिर हुकूमत की किटी में, चाहे वो उसको एफबीआर के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें या दूसरे अखराजात प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव उसके। लेकिन आदमी पिस गया है। लोगों की डिमांड है कि हमें फरवरी की सतह पर आप पेट्रोल और डीजल सप्लाई करें और उसके लिए इन्हें कम से कम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे जो पेट्रोल पे है जो तकरीबन 70 रुपए है, इसको कम करके 50 रुपए पे लाना, और जो डीजल पे 80 रुपए है उसे कम करके 60 रुपए पे लाना होगा इसको। उसके बाद कार्बन डेवलपमेंट कार्बन सपोर्ट लीवे जो है वो 2.5 रुपए होता था, उसको भी बढ़ा के 5 रुपए कर दिया गया है। इस तरह से उन्होंने पिछले साल अरबाब साहब 1,700 अरब रुपए जो है वो कलेक्ट करे हैं और इस साल उन्होंने 18% ज्यादा इजाफी बजट रखा है 1,700 के ऊपर। तो अब तो उन्हें आदत पड़ गई है, ये आसान तरीन तरीका है। लीवे एक वो चुड़िया है जो पूरा रेवेन्यू वफाकी हुकूमत की गोद में डाल देती है, उसमें ना सूबों से आपको शेयर करना पड़ता है ना कहीं और, लेकिन अवाम की जेब से ये निकली हुई रकम है जो आप निकाल के और मरकज जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उसको किस तरह से आप कम कर सकते हैं। इसके 3-4 चीजें हमने प्रपोज की थी, बात भी हुई थी। एक तो सीधा सीधा जगह आप 10 से 20 रुपए फी लीटर अगर कम करते हैं तो, और क्लाइमेट सपोर्ट लीवे को सस्पेंड करते हैं, जो कि मुश्किल नजर आता है क्योंकि आईएमएफ की वो शर्त है। कस्टम ड्यूटी पेट्रोलियम मसनूआत पे कम कर सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पे जो फ्यूल है, फ्यूसल फ्यूल, उस पर रिलायंस कम करें। इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह को आप इनकरेज करें कि वो जो है ज्यादा इंपोर्ट की जाए और ज्यादा इस्तेमाल की जाए। ये आपका एक सोच है जिसको आपको ओवर ए पीरियड इम्प्लीमेंट करना होगा, लेकिन हुकूमत रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रमोट करने में नाकाम रही है और इलेक्ट्रिक मोटर्स का भी अभी मुझे दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। कार्बन जो अपना क्लाइमेट सपोर्ट लीव है वो भी आईएमएफ की शराइत में है और इसमें भी ये 70 रुपए और 80 रुपए से कम पीडीएल नहीं कर रहा है। नतीजन लोग 300 रुपए से ऊपर जो है पेट्रोल की और डीजल की कीमत देने पे मजबूर है। अमीर साहब ये देखें कि यहाँ जो दो कैटेगरीज अगर हैं, बाइक का यूज़र भी वही 300 रुपये लीटर वाला पेट्रोल खरीद रहा है जिसको शायद 1 या 2 महीने बड़ी मुश्किल से वो 2,000 रुपये पर मंथ वो सब्सिडी मिली, और जो एक 4,000 सीसी में घूमने वाला भी वही 300 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा रहा है अगर, तो वो सादा वाला पेट्रोल डलवा रहा है। तो ये इसमें भी इस कैटेगराइजेशन की बुनियाद पर वो सब्सिडी हुकूमत नहीं मैनेज कर सकी, इतना फिस्कल स्पेस नहीं है कि वो कम आमदनी वाले तबके को कम से कम सपोर्ट दिया सके। ये पेट्रोल की प्राइसेस ही कम से कम इस डिफरेंस कर दें एक कम आमदनी वाले में और एक ज़्यादा आमदनी वाले में। देखिए, इन लोगों ने सीखा ही नहीं है सेक्टोरल सब्सिडीज देना, ये अक्रॉस द बोर्ड देते हैं। मर्सिडीज गाड़ी आएगी तो वो भी यही 70 रुपए पेट्रोल पे आपके पीडीएल देगी, और वो मोटरसाइकिल वाला आएगा जॉब पे जाने के लिए तो वो भी। बजट की स्पीच में भी मैंने ये चीज ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं दूसरे दिन की स्पीच। मैंने कहा आप टारगेटेड सब्सिडी पे मॉडल पे जाएं
आपको जाना होगा। आप अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी जब करते हैं तो एक तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम आपको मिलता है फायदा पहुंचाने के लिए, रिलीफ देने के लिए, और दूसरे गरीब को जो मिलना चाहिए, जो उसका हक है और जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो टारगेटेड सेक्टर आपका निगलेक्ट हो जाता है। तो ये बात आई टोटली एग्री, और हम इसको उठाते जा रहे हैं कि पीडीएल को कम करेंगे इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ साथ, तो जाके आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी। और उसको कोशिश होनी चाहिए हुकूमत को कि फरवरी की सतह पे 250 रुपए की, 255 की सतह पर लाए, और इंटरनेशनली तो वो उस रेंज में आ गया है। और अगर ये ऐसा नहीं करते तो नीयत सही नहीं है। आप इंटरनेशनली तो सस्ते दामों पे ले रहे हैं, लेकिन पीडीएल ज्यादा चार्ज करके आप एक कंज्यूमर को जो है वो रिलीफ से मना कर रहे हैं। मेरे साहब ये बड़ा एक बड़ा अवामी मसला है, और हर एक आम शख्स ज़ाहिर है इससे मुंसलिक है, क्योंकि उसका पेट्रोल का इस्तेमाल है। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा रहा है तो भी वो फिर किरायों से मुतासिर होता है। ईरान से ये लोग बात कर रहे हैं, इन्हें मजीद सस्ता पेट्रोल ईरान से मिल सकता है, क्रूड ऑयल, और जो चीज बातचीत हो रही है, और ये रुपये पहले ही स्टेबल है, रुपये में कोई ऐसी फ्लक्चुएशन है नहीं, तो एक एक्सचेंज रेट को भी स्टेबलाइज करके, कस्टम ड्यूटी थोड़ा लोअर करके, क्योंकि आपका वैसे भी आपने लग्जरियस गाड़ी पे दूसरों पे कम किया है, उसको आप यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत पे कम कर सकते थे, ताकि आपकी इंपोर्टेड कॉस्ट जो है वो कम हो। अच्छा, लेकिन उन सब चीज के लिए जो स्टैंडिंग चाहिए, मेरे साहब आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस एंड रेवेन्यू की, ये इसका क्या रोल हो सकता है? चूंकि मिनिस्टर्स आते हैं, मुख्तलिफ सूबों के हेड्स आते हैं, मुख्तलिफ इदारों के हेड्स आते हैं आप इस कमेटी में, और फिर वहाँ उनसे सवाल जवाब होती है। मैं कल फिर जा रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक अफेयर कमेटी का एक्टिंग चेयरमैन हूँ, तो वो अटेंड कर रहा हूँ। वहाँ पे भी यही इनसे कहा कि 100 उस वक्त जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी 145 रुपए इसमें पीडीएल था, और टैक्सेस सेल टैक्स थे। 1 लीटर में हद होती है 145, उसमें सिर्फ पीडीएल की कीमत थी 117। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।